नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 9 का चैप्टर प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी का भाग 2। वनस्पति के प्रकार। हमारे देश में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि भाई वनस्पति के कौन कौन से प्रकार हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन और झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैंग्रोव। अब आगे अपन इन सभी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। इसको अपन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के नाम से भी जानते हैं। ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित है। यानी आपसे ये पूछे कि ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो आपको बताना है पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। कौन सा घाट? भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिमी भाग है वहाँ पर लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों में तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित है। एक क्वेश्चन अच्छा यहाँ से बनता है कि ये क्षेत्र, ये वन कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित होते हैं जहाँ 200 सेमी या सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। यानी ये वन जो सदाबहार वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इन वनों की जो ऊंचाई है लगभग 60 मीटर या इससे भी अधिक तक पहुंचती, यानी 200 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है और यहाँ के जो वन होते हैं वो लगभग 60 मीटर या इससे भी अधिक ऊंचाई पर पहुंचते हैं। ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं, अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ व लताएं उगती हैं और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों से कई स्तर देखने को मिलते हैं। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता, यानी वृक्ष हमेशा हरे भरे रहते हैं और इसमें ये वृक्ष अपने पत्ते कब गिरा देते हैं, कब पतझड़ आती है, कुछ पता ही नहीं चलता। बारिश होती रहती है, नए पत्ते आते रहते हैं, पुराने पत्ते गिर जाते हैं, पतझड़ का कुछ ध्यान ही नहीं पड़ता। वृक्षों में पतझड़ होने का निश्चित समय नहीं है, अतः ये वन साल भर हरे भरे रहते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष, यानी उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है इनमें कुछ महत्वपूर्ण वृक्ष पाए जाते हैं। उसके अंतर्गत सबसे पहले है आबनुस, जिसको एबोनी भी कहते हैं, मोहगनी, रोजवुड, रबड़ और सिनकोना। ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में अपन ने पढ़ा। आपको ये ध्यान रखना है कि भाई किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यहाँ पर वर्षा कितने सेंटीमीटर होती है, यहाँ पर वृक्षों की ऊंचाई क्या है और कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर हाथी, बंदर, लेमूर और हिरण, एक सींग वाले गैंडे असम के काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर और पश्चिमी बंगाल के दलदली क्षेत्रों में मिलते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? हाथी, बंदर, लेमूर, हिरण और एक सींग वाला गैंडा, जो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क के अंतर्गत पाया जाता है। इसके अतिरिक्त
इन वनों में कई प्रकार के पक्षी भी पाए जाते हैं, चमगादड़ और कई प्रकार के रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। अब इसकी ऊंचाई की बात करें तो लगभग ये 60 मीटर तक होते हैं और इससे कुछ तो ऊपर भी चले जाते हैं। अब दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई भारत में विस्तृत क्षेत्र में फैले वाले वन कौन से हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। इनको अपन क्या कह सकते हैं? मानसूनी वन भी कहते हैं। और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत है जहाँ वर्षा 70 सेंटीमीटर से लगभग 200 सेंटीमीटर तक होती है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में वर्षा क्या है, क्या वर्षा की मात्रा कितनी है? तो 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है पर इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क गर्मी ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। यानी शुष्क क्षेत्र आता है, शुष्क मौसम, गर्मी का मौसम, उस समय ये क्या करता है? पेड़ अपने पत्ते गिरा देता है। जल की उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। फिर इनको जल की उपलब्धता के आधार पर इन वनों को 2 भागों में बांटा गया, आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरे है शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आर्द्र पर्णपाती वन कितनी सेंटीमीटर वर्षा के अंतर्गत पाए जाते हैं? तो जहाँ पर वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक होती है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भाग, यानी देश के पूर्वी भाग में, उत्तर पूर्वी राज्यों के अंतर्गत, हिमालय के गिरिपाद प्रदेशों के अंतर्गत, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाई ये जो आर्द्र पर्णपाती वन है ये किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। तो इन क्षेत्रों में, इन वनों में जो सागौन है वो प्रमुख प्रजाति है। बांस, साल, शीशम, चंदन, रेवर, कुसुम, अर्जुन, शहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजाति है। अब अपन इसके अंतर्गत पढ़ेंगे शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्र उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। विस्तृत क्षेत्रों में प्राय सागौन, साल, पीपल और नीम के वृक्ष उगते हैं। इन क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग कृषि कार्य में उपयोग हेतु साफ कर लिए गए हैं और कुछ भागों में पशुचारण भी होता है। यानी शुष्क पर्णपाती वन है जो 70 से 100 सेंटीमीटर जो वर्षा होती है वहाँ पर ये उगते हैं। ये लगभग उत्तर प्रदेश, बिहार के मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इनके अंदर सागौन, साल, पीपल और नीम के वृक्ष उगते हैं और कृषि कार्य के लिए इन वनों को साफ कर दिया जाता है और कुछ भागों में पशुचारण भी होता है, इसलिए धीरे धीरे लुप्त होने की कगार पर है। इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर प्राय सिंह, शेर, सुअर, हिरण और हाथी है और विभिन्न प्रकार के पक्षी, छिपकलियाँ, सांप और केंचुए भी पाए जाते हैं। यानी
इतना कोई विशेष नहीं है, जानवर वगैरह आपसे नहीं पूछेंगे। लेकिन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को फिर दो भागों में बांटा गया है, वो आपको ध्यान रखना है। तीसरे हैं कटीले वन और झाड़ियाँ। जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कंटीले वन झाड़ियाँ पाई जाती है। यानी आपसे पूछे कंटीले वन और झाड़ियाँ 70 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है। यानी कंटीले वन और झाड़ियाँ देश के उत्तर और पश्चिमी भागों में पाई जाती है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र शामिल है, जैसे गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्र सम्मिलित है। तो आपसे पूछ सकते हैं कंटीले वन और झाड़ियाँ किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। अकासिया खजूर जिसको पाम कहते हैं, यूफेरबिया, यूफोरबिया तथा नागफनी जिसको अपन कैक्टस कहते हैं, यहाँ की प्रमुख पादप प्रजातियाँ हैं। तो अब कंटीले वन और झाड़ियों के अंतर्गत कौन कौन से पादप पाए जाते हैं उसको भी आपको ध्यान रखना है। इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं, यानी सघन नहीं होते, दूर दूर बिखरे हुए होते हैं। इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली हुई होती है, यानी गहराई में होती है और जल की तलाश में दूर तक फैल जाती है। पत्तियां प्राय छोटी होती है, पत्तियों का आकार छोटा होता है, इसमें वाष्पीकरण बहुत कम हो सके। यानी अगर पत्तियों का आकार छोटा होगा तो वाष्पीकरण कम होगा। क्यों? कि पहले ही वर्षा कम हो रही है, अगर पत्तियां बड़ी होगी तो वाष्पीकरण अधिक होगा और पेड़ समय से पहले ही सूख जाएगा। तो सूखने से बचने के लिए इनकी पत्तियां छोटी होती है, जिसके कारण वाष्पीकरण कम होता है। शुष्क भागों में झाड़ियाँ और कंटीले पादप पाए जाते हैं। ये जैसे आपको चित्र संख्या 5.4 में दिखाई दे रहा है, कंटीले वन और झाड़ियाँ। इन वनों में प्राय चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े तथा ऊंट पाए जाते हैं। तो आपको थोड़ा ये भी ध्यान रखना है कि भाई इन क्षेत्रों में कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं। अब है पर्वतीय वन। इन पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी, यानी वहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि ऊंचाई के साथ बढ़ने पर तापमान में क्या आती है, कमी। तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। जैसे जैसे अपन पहाड़ी क्षेत्रों में ऊपर जाएंगे, ऊंचाई की ओर जाएंगे, प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर देखने को मिलेगा। वनस्पति में इस प्रकार का अंतर हम उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा की ओर देखते हैं। यानी उष्ण कटिबंधीय जो प्रदेश है उनसे जब अपन ऊपर की ओर जाएंगे, पर्वतों में ऊपर की ओर जाएंगे तो टुंड्रा की ओर दिखाई देते हैं, यानी टुंड्रा प्रदेश में ये देखने को मिलते हैं। इस प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। तो 1000 से लेकर 2000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्तियों वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई ओक तथा चेस्टनट के वृक्ष है वो कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तो आपको बताना है कि भाई 1000 से लेकर 2000 मीटर की ऊंचाई तक ये वृक्ष पाए जाते हैं। 1500 से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच वृक्ष तथा चीड़, पाइन, देवदार, सिल्वर फर्न जो स्प्रूस,
सीडर आदि पाए जाते हैं। और ये वन प्राय हिमालय के दक्षिणी ढलान, यानी हिमालय जो हिमालय पर्वत है उसका जो दक्षिणी ढलान है, ढलानों में दक्षिणी और उत्तर पूर्वी भाग भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्राय शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। यानी अधिक ऊंचाई पर जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी वहाँ पर प्राय शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाएंगे। प्राय 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई जो अल्पाइन वनस्पति है वो शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों के स्थान कौन ग्रहण कर लेती है? अल्पाइन। और ये कितनी ऊंचाई पर प्राप्त होती है? लगभग 3600 मीटर की ऊंचाई पर। सिल्वर फर्न, जूनिपर, पाइन व वृक्ष इन वनों के प्रमुख वृक्ष हैं। जैसे जैसे हिमरेखा के निकट पहुंचते हैं, यानी जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ते रहते हैं, इन वृक्षों के आकार और छोटे होते जाते हैं। यानी हिमालय की ओर ऊपर की ओर जैसे जैसे जाएंगे तो इन वृक्षों के आकार अपन को और छोटे होते जाते हैं। अंततः झाड़ियों के रूप के बाद में अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। इनका उपयोग गुंजर तथा बकरवाल जैसी घुमक्कड़ जातियों द्वारा पशुचारण के लिए किया जाता है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं, अधिक ऊंचाई वाले भागों में हिमात, लिच्चन घास, टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। यानी जैसे जैसे जाएंगे हिमालय के ऊंचाई की ओर तो वहाँ पर घास के मैदान आ जाते हैं, अल्पाइन घास के मैदान। तो यहाँ पर एक जनजाति है जिसको अपन कहते हैं गुज्जर तथा बकरवाल। ये घुमक्कड़ जनजाति है, ये अपने पशुओं को वहाँ पर चराते हैं। इन वनों में प्राय कश्मीरी महामृग, चित्रा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बतीय बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रींछ, आइबेक्स, कहीं कहीं लाल पांडा, घने बालों वाले भेड़ और बकरियां पाई जाती। आपको ये ध्यान रखना है। अब है मैंग्रोव वन। यह वनस्पति तटीय क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आता है की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति। तो आपसे पूछ सकते हैं भाई ये मैंग्रोव वन कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो ये तटवर्तीय क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर ज्वार और भाटा आते हैं। मिट्टी तथा बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है। जब ज्वार और भाटा आता है तो तट के क्षेत्रों में जो मिट्टी है, बालू है, वो इकट्ठी हो जाती है। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती है, यानी तटवर्ती क्षेत्रों में रहती है, पाई जाती है। इनकी जड़ें पानी के अंदर डूबी रहती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदी के डेल्टा भागों में यह वनस्पति मिलती है। तो आपसे पूछ सकते हैं भाई मैंग्रोव वनस्पति है ये कहाँ पर पाई जाती है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों का जो डेल्टाई क्षेत्र है वहाँ पर यह मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। यदि जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है वहाँ पर जो डेल्टा बनाती है वहाँ पर ये वनस्पति पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, क्योड़ा व एंगार के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र में ये सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिसके कारण इसको सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। इन क्षेत्रों का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। यानी सुंदरी वृक्ष जहाँ पाए जाते हैं सुंदरवन डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र वाला क्षेत्र है वहाँ पर ये रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। इसके अतिरिक्त कछुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं कई प्रकार के सांप भी इन जंगलों में मिलते हैं।